पैनल तैयार है हमारा और एक के बाद एक ट्रेड की शुरुआत करेंगे। मार्केट में वैसे आज रिकवरी अच्छी है, बस ये है कि अब हम आके थोड़ा सा उस रेजिस्टेंस जोन में फंस रहे हैं। निफ्टी पर करीब करीब 25,400 से 500 पर है वो, और बैंक निफ्टी पर 60,000 पर है, तो ठीक है, लेकिन मोमेंटम अच्छा है अभी भी मार्केट में। गुड आफ्टरनून गाबा सर, कहाँ बनेगा पैसा? लॉन्ग साइड। गुड आफ्टरनून टू यू। सिंपल क्लियर कट लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग आनी है तो आज कल में आनी है, अगर बजट के पहले आनी है तो। अब मेरा ध्यान है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है 1355 पर, स्टॉप थोड़ा डीप है, 1340 का, करीब 15 रुपए का स्टॉप है। दो टारगेट्स है इसमें एक्सिस बैंक में। सेटअप के हिसाब से फर्स्ट टारगेट है 1380, वहां तक जाना चाहिए। 1400 भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नजर नहीं आता, तो एक्सिस पर ध्यान है लॉन्ग साइड। एक्सिस बैंक 1356 पे, याद रखिएगा ये इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, एयू बैंक पे खरीदारी करनी है। 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो एयू बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 970 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1030 तक के टारगेट, 1030 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चाहे तो 1000 वाला कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 45 रुपए के टारगेट सेट कर लें। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये माइनस जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, अगेन मेरा भी पिक बैंकिंग स्टॉक से ही रहेगा। दो ऑलरेडी स्टॉक्स बैंकिंग से ही निकले। तो इंडियन बैंक में ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट आज भी वापस एक सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो 905 906 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बाय करें। 895 का स्टॉप लॉस लगाए और 924 तक के टारगेट आ सकते हैं। एक क्लियर ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी रहना चाहिए, और 924 के टारगेट। ओके, अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड आज की। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मैं एनएमडीसी के साथ जाऊंगा। मॉर्निंग में भी ये काउंटर दिया था। एनएमडीसी में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, और आज के हम वॉल्यूम्स देखें तो ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन के वॉल्यूम्स को सरपास कर चुका है। स्टॉक एक अच्छे जोन से 10 और 20 डेमा से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकली देख के लगता है कि 90 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 83 रुपीज का। ओके, एनएमडीसी 8460 पे आपका बाय कॉल है। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा बीपीसीएल पर। बीपीसीएल में एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के अभी कट हुआ है ये स्टॉक। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा मीडियम टर्म की रैली शुरू हो रही है। सो द स्टॉप लॉस वुड बी 357 और टारगेट होगा 385। ओके, बीपीसीएल पसंद आ रहा है सोमिल जी को। यहाँ पे खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके रखते हैं स्क्रीन पर ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस लिख पाएंगे। गावस ने एक्सिस बैंक चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय। बैंकिंग स्पेस से ज़्यादा काउंटर्स आए हैं। यहाँ पर 1400 के टारगेट देख रहे हैं गाबा सर, और 1340 का स्टॉप लॉस लगा के को रखने को कहा है उन्होंने। मानस जी कह रहे हैं कि बैंकिंग स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको ज़्यादा भा रहा है, तो एयू बैंक को खरीदारी की राय रखी है, और 1030 के टारगेट, 970 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कह रहे हैं कि इंडियन बैंक के साथ जाना चाहेंगे वो। बैंकिंग स्पेस में दमखम, और यहाँ पर जो टारगेट आए हैं उनकी तरफ से वो है 924 का, और 895 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी कह रहे हैं एनएमडीसी में सुबह भी अच्छे मूव्स थे और अभी भी ये कायम है, तो इसी के साथ जाना चाहेंगे। 90 के टारगेट देख रहे हैं वो, 83 का स्टॉप लॉस लगाइए। और सोमिल जी ने बीपीसीएल चुना है ऑयल एंड गैस स्पेस से, और यहाँ पर दमखम 385 की टारगेट, 356 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, अगर आप लंबी अवधि के लिए मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो कौन सा स्टॉक चुने, इसमें मदद करेंगे आशीष चतुर्मोता जी। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, इन्वेस्टमेंट आइडिया आपका। जी, तो देखिए, मेरे हिसाब से इस समय पे हम जो एक थीम पे काफी पॉजिटिव हो रहे हैं वो है पूरा सीपीएससी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे। और वहाँ मुझे लगता है सीपीएससी के ईटीएफ के अंदर में एक अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल बन रही है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो करीब 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आया, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये अपसाइड 110 से 115 तक की जगह सीपीएससी ईटीएफ में बनती हुई नजर आ सकती है। और अगर से मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो देखिए, कोल के अंदर में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ओएनजीसी में क्रूड की जो राइजिंग अपसाइड हो रही है उसका बेनिफिट हमें देखने को नजर आ रहा है।
रहा है। बीपीसीएल में अभी हम बात करें तो बीपीसीएल के अंदर में एक अच्छी खासी 4.5-5% की डिविडेंड यील्ड है। उसका बेनिफिट भी सीपीएससी ईटीएफ को देखने को नजर आता है। और साथ ही साथ डिफेंस के अंदर में एक अच्छा खासा एलोकेशन गवर्नमेंट कर सकती है, और जिसके अंदर में बीईएल एचएल जैसे स्टॉक आते हैं, और अगेन सीपीएससी ईटीएफ के ये दोनों स्टॉक पार्ट है, तो इसका भी बेनिफिट इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ईटीएफ को नजर आता है। तो हमें लगता है कि इंडिविजुअली एक एक स्टॉक को चूज करके और अलग अलग साइकिल को प्ले करने के बजाय इस ईटीएफ के थ्रू इस पूरी रैली को राइड किया जा सकता है। सीपीएससी ईटीएफ मेरी टॉप चॉइस होगी इस पूरी यूटिलिटीज को, इस स्पेस को राइड करने के लिए। डाउन साइड में मेरा मानना है 95 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट लेवल होल्ड अगर से करता है तो यहां से 15% की अपसाइड मैं समझता हूं सीपीएससी ईटीएफ के अंदर में देखने को नजर आ सकती है।